मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। और ये दोनों असल में जेनेटिक साइंटिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नए नए क्रिएचर्स और एनिमल्स बनाए। यानी दो एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स के डीएनए को मिक्स करके एक नया एनिमल्स और क्रिएचर बनाए। दोनों एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे और इस कंपनी का नाम नर्ड था, NERD नर्ड। और क्लाइव और एल्सा इस कंपनी के लिए ये काम करते थे कि पहले तो ये दो एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करते थे जिससे एक नया एनिमल बनता है, और फिर उस एनिमल की प्रोटीन से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की मेडिसिन बनाए। रिसेंटली इन लोगों ने एक नई किस्म का एनिमल भी बनाया था जो कि एक मेल था और दिखने में बिल्कुल डिफरेंट था, और सेम ऐसा ही एनिमल ये पहले भी बना चुके हैं जो कि फीमेल थी। अब ये दोनों एनिमल्स को एक दूसरे के आमने सामने लाते हैं और वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं, यानी वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। ये देखकर वो दोनों अपनी कंपनी की बॉस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करके ये अलग तरह का एनिमल बनाया है और इसकी प्रोटीन की मदद से हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक नया तरीका भी डिस्कवर किया है, और वो ये कि हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं और डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। उनकी बॉस बताती है कि जो काम तुम कर रहे थे, यानी जो एक्सपेरिमेंट तुमने किया, उससे कंपनी बहुत खुश है, और जो तुम बात कर रहे हो यानी इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करने की, उसके लिए कंपनी अभी एग्री नहीं होगी फिलहाल। और जो जानवर तुमने बनाए हैं, हमारी कंपनी उनके प्रोटीन से मेडिसिन बनाना चाहती है, इसीलिए सारी रिसर्च को रोक कर मेडिसिन बनाने पर फोकस किया जाएगा। जिस पर क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि अगर हमने ये काम स्टार्ट ना किया तो कोई और कर देगा। जिस पर बॉस कहती है कि हमने कब कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम जरूर करेंगे, मगर उससे पहले हम मेडिसिन बनाएंगे और उन्हें मार्केट में लाएंगे, और उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इसीलिए वो उन दोनों को मना कर देती है। इस बात की वजह से ये दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे जो किसी कंपनी के लिए जानवरों के प्रोटीन से मेडिसिन बनाने का काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेटली ही अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसान का डीएनए चाहिए था। इसीलिए एल्सा क्लाइव को किसी का एक डीएनए ला कर देती है। क्लाइव पूछता है कि ये किसका डीएनए है, जिस पर एल्सा कहती है कि ये किसी अननोन पर्सन का डीएनए है, और ये फिर इंसान के डीएनए और उन एनिमल्स के डीएनए जिन्हें इन्होंने बनाया था उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन इन्हें सक्सेस हासिल नहीं होती, और इस बात की वजह से वो काफी अपसेट हो जाते हैं। एक दिन एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और बताती है कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है, और इसीलिए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट इस वाले डीएनए पर करेंगे। और ये फिर उस डीएनए और एनिमल के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कड़ी मेहनत के बाद इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था। यानी एनिमल का डीएनए और इंसान का डीएनए आपस में मिल रहा था, और अब इन लोगों के पास एक यूनिक किस्म का डीएनए था जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना था। अब क्योंकि ये इलीगल था, इसीलिए क्लाइव इस रिसर्च को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन एल्सा ऐसा नहीं चाहती थी, वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए वो उस डीएनए को लेकर एक मशीन रूम में चली जाती है। उस रूम में एक ऐसी मशीन थी जिसमें डीएनए डालने से एनिमल्स और क्रिएचर्स पैदा होना शुरू हो जाते थे, यानी कोई भी जानवर उस मशीन के अंदर इंक्रीज होता रहता था। फिर एल्सा उस मशीन के अंदर उस डीएनए को डाल देती है। क्लाइव एल्सा को कहता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हम, किसी को बनाना और फिर उसे मार डालना। एल्सा कहती है कि इतने सारे लोग इस दुनिया में रोजाना मरते हैं, और हो सकता है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट से इतने सारे लोगों की जान बच जाए। इसीलिए क्लाइव एल्सा की बात मान लेता है, इसीलिए वो अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस बच्चे ने मशीन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था, वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शाम को उस लैब का अलार्म बजने लगता है, और जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह डेवलप्ड हो गया है, यानी वो पैदा होने के लिए, बाहर आने के लिए डेवलप्ड हो गया है। इसीलिए वो उसे बाहर निकाल देते हैं, जो काफी अजीब लग रहा था। क्लाइव इस क्रिएचर को मारना चाहता था। एल्सा कहती है कि अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि हम एक सक्सेसफुल क्रिएचर बना ले, लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता। इसीलिए वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर था, क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे, और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले ही मर चुका है।